नमस्कार एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के वो बेहतरीन टिप्स जिससे हम क्वेश्चंस को विद इन 5 सेकंड सोल्व कर सकेंगे। हम टॉपिक्स पढ़ेंगे जैसे कि शैडो के जो हमारे पास सनराइज एंड सनसेट के क्वेश्चंस होंगे वो करेंगे। हम एंगल्स के क्वेश्चन करेंगे, अगर 135 डिग्री पर रोटेट हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज फिर देन 90 डिग्री पे क्लॉकवाइज, वो क्वेश्चंस भी हम कवर करेंगे। हम पाइथागोरस थ्योरम पे भी हम क्वेश्चंस को कवर करेंगे। और हम जो हमारे सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, विच डायरेक्शन ही फेसिंग, राइट 90 डिग्री क्लॉकवाइज, लेफ्ट 90 डिग्री, सो हम काफ़ी सारे टाइप्स को आज हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। सो लास्ट तक बने रहिएगा और पूरी वीडियो देखिए ताकि सारे डाउट्स आपके क्लियर हो और क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आ जाएं। सो जो ये टाइप हम चैप्टर पढ़ रहे हैं डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, इसमें जो हमारा देखिए हमारे पास नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, हमारे पास 4 डायरेक्शंस होती है। सो अगर मैं बोलूँ राइट, कभी भी राइट या लेफ्ट बोलूँगा, सो इट मीन्स व्हाट कि आपको 90 डिग्री रोटेट करना है। फर्स्ट थिंग इज़ दैट यू हैव टू रोटेट 90 डिग्री। जैसे सपोज आप यहाँ पर नॉर्थ पर हैं और मैंने आपको बोला जस्ट टर्न यूर राइट। सो अगर आप नॉर्थ पे हैं तो आपका राइट इधर होगा, लेफ्ट इधर होगा, और आपने अगर रोटेट किया तो इट मीन्स व्हाट, आप ईस्ट की तरफ आपका फेस हो गया, ईस्ट की तरफ आपका फेस हो गया। अगर एंगल मेंशन नहीं है सो 90 डिग्री आपको रोटेट करना होगा। राइट मीन्स व्हाट, आपको क्लॉकवाइज, ये हमारे पास कौन सा है, ये क्लॉकवाइज है, जैसे हमारे पास वॉच घूमती है। अगर आपका फेस नॉर्थ की तरफ है, मैं बोलूँ एंटी क्लॉकवाइज मीन्स क्लॉक के अगेंस्ट आपको इधर रोटेट करना है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज मीन्स क्लॉक के अपोजिट, एंटी क्लॉक। सो 2 चीज़ें आपको माइंड में फिक्स रखनी है। राइट मीन्स 90 डिग्री क्लॉकवाइज, लेफ्ट मीन्स 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। आप कहीं पर भी हो, आपको जस्ट ये चीज़ याद रखनी है। जैसे मैंने बोला आप साउथ की तरफ आपका फेस है, ये आपका फेस है, मैंने बोला टर्न यूर राइट। सो राइट मीन्स आपको क्लॉकवाइज रोटेट करना है, क्लॉकवाइज। सो क्लॉकवाइज किधर होगा, ऐसे। सो आपको इस तरफ ऐसे रोटेट करना है, समझ पा रहे हैं आप? आपको इस तरफ आपको ऐसे रोटेट करना है 90 डिग्री क्लॉकवाइज। मैंने बोला आप ईस्ट पर हैं और आपको लेफ्ट टर्न करना है, लेफ्ट टर्न। सो लेफ्ट टर्न मीन्स वॉट, आपको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है। सो एंटी क्लॉकवाइज किधर होगा, इधर होगा, ठीक है। सो आप किधर पहुंच जाएंगे, नॉर्थ से पहुंच जाएंगे, ठीक है। सो आज हम इसके कुछ जो टॉपिक्स है मैंने पार्ट 1 डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के वीडियो में कवर किया हुआ है। इसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। पहले प्लीज़ आप उस वीडियो को देखिए ताकि जो सिंपल कॉन्सेप्ट्स हैं रिलेटेड टू दिस टॉपिक आपके अच्छे से कवर हो जाए, ठीक है। सो फिर भी हम इसका एक क्वेश्चन करेंगे आज हम अच्छे से विद ऑल कॉन्सेप्ट्स, ओके। सो इसके बाद हम कवर करते हैं। समझ में आएगा कोई टॉपिक? ये चीज़ बेसिक था, मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था अच्छे से, और आज भी डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आपको जस्ट रिवाइज हो जाए। सो अब हम कवर करेंगे शैडो। देखिए शैडो हमारे पास क्या कहता है, शैडो मीन्स परछाई। परछाई मीन्स वॉट, अगर सपोज आपके पास सन है, सनराइज है, सनराइज किधर से होता है, सनराइज किधर से होता है, ईस्ट और वेस्ट, ईस्ट से है ना। सो ईस्ट से। सो मैंने आपको इसी तरीके से बनाया हुआ है, ये देखिए इधर, आपको सिर्फ इस पर फोकस करना है, ठीक है। आपको कहीं और फोकस करने की ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ इधर फोकस करिए आप। अब देखिए अगर ये ईस्ट है आपका, सपोज ये सन है, ये हमारे पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, ये हमारे पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है सपोज ट्रायंगल शेप में। जब सन इधर होगा तो इसकी परछाई किधर होगी, इधर होगी। समझ पा रहे हैं? अगर ये ऑब्जेक्ट ऐसे खड़ा हुआ है तो हमारे पास इसकी परछाई ऑब्वियस है नीचे की तरफ होगी। सपोज ये हमारे पास ग्राउंड है ना। सो ग्राउंड परछाई हमेशा ब्लैक कलर की होती है, इसमें कोई कलरफुल नहीं होता, इसलिए मैंने कलर अलग किया ताकि आपको अच्छे से क्लियरिटी आ जाए, फील कर सको, फील। सो ऑब्जेक्ट हमारे पास ये था, जैसे इस पर सन पर की रोशनी पड़ी तो हमारे पास जो परछाई होगी इसकी वो इधर हो जाएगी। इट मीन्स वॉट, आपके पास सन किधर था, ईस्ट में, शैडो किधर हुई, वेस्ट में। वही लिखा हुआ है, सन हमारे पास किधर था, ईस्ट में, तो शैडो किधर हुई, वेस्ट में। अपोजिट होगा, इधर है तो इधर। अच्छा अगर सन हमारे पास सपोज वेस्ट डायरेक्शन में हुआ, वेस्ट डायरेक्शन में हमारे पास सपोज ऑब्जेक्ट ये था, देखो फील ले पा रहे हैं आप, इसी में ही मज़ा। अगर आप समझ कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना तो आप क्वेश्चंस को विद इन सेकेंड्स कर सकेंगे। ये सन था, आपके पास ये ऑब्जेक्ट है, जैसे ही सन की रोशनी पड़ी हमारे पास
लाइट पड़ी हमारे पास, तो इट मीन्स व्हाट, इसकी शेडो किधर होगी, इस तरफ, अपोजिट डायरेक्शन में। वेस्ट है तो ईस्ट में होगी। सो वेस्ट है तो हमारे पास ईस्ट में होगी। सो अगर मैं बात करूँ 12 PM की, 12 PM की, इट मीन्स सन हमारे पास कहाँ पर होगा, नॉर्थ में, बिल्कुल हमारे सर के ऊपर। सो हमारी शेडो कद किधर होगी, बिल्कुल हमारे पैरों के नीचे। सो इसलिए मैंने क्या लिखा, ऑन फुट, मीन्स आपको शेडो दिखाई नहीं देगी। ठीक है, आपको शेडो दिखाई नहीं देगी। जनरली ये हमारे पास यही केस आते हैं, हम इन्हीं केस को ही कवर करेंगे। बाकी 1 PM, 3 PM, 5 PM हम उनको कवर नहीं करेंगे। सो ईस्ट, वेस्ट और 12 PM ये हमारे पास 3 मेन इंपॉर्टेंट थे। अब हम समझ में आया आपको, है ना। बहुत ही सिंपल टॉपिक, बहुत ही सिंपली तरीके से मैंने कवर किया आप लोगों के लिए। हालांकि मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, बट मैंने आप लोगों के लिए ट्राई किया है, इसलिए मैंने सिंपल ऑब्जेक्ट्स उठाए हैं। सो अब हम एक क्वेश्चन करते हैं। देखिए, आई नो मोहित वॉज स्टैंडिंग फेसिंग ए पोल। मोहित एक पोल की तरफ देख रहा है, बट किधर है पोल हमें कुछ नहीं, भाई कोई आइडिया नहीं है। व्हेन सनराइज, सनराइज अगर होगा सो इट मीन्स जो सन होगा वो किधर होगा, तो सनराइज होगा तो हमारे पास सन किधर होगा, ईस्ट में होगा। सो मैं पहले सन बना देता हूँ, देखो समझाने के लिए है, वरना आपको ये सब बनाने की ज़रूरत नहीं है, कभी हर क्वेश्चन बनाने लग जाए। द शेडो ऑफ द पोल फेल एग्जैक्टली टू हिज राइट। नाउ लिसन, शेडो हमारे, द शेडो ऑफ द पोल फेल एग्जैक्टली टू हिज राइट। जो शेडो होगी हमारे पास राइट साइड में होगी। किसके राइट साइड में, हमारे राइट साइड में। टू विच डायरेक्शन वॉज ही फेसिंग। अब आपको ये बताना है कि आप वो जो बंदा है, मोहित है, वो किधर फेस करके खड़ा हुआ है, ताकि उसकी जो परछाई है, उसकी जो शेडो है वो राइट साइड, उसके राइट हैंड साइड में हो। चलो मैं आपको एक बेसिक है इसलिए पहले को समझा देता हूँ मैं आपको। सपोज मैं आपके सामने एक केस 1 ले लेता हूँ। केस 1, सपोज उसका फेस नॉर्थ की साइड है। सपोज, जस्ट मेरे कहने से सपोज कर लीजिए, सपोज वो इधर की तरफ फेस कर रहा है। इधर हमारे पास क्या था, सन था। जब सन इधर था तो उसकी शेडो किधर होगी, टेल मी, उसकी शेडो किधर होगी, इस तरफ होगी। सन है इधर ईस्ट में है तो शेडो इधर होगी। सो ये उसका कौन सा पोर्शन हुआ, लेफ्ट या राइट, समझ पा रहे हैं। इसका, ये मोहित है, मोहित का फेस इधर है, सो इसका लेफ्ट पोर्शन किधर होगा, ये इधर होगा। इसका लेफ्ट हैंड इधर है, राइट हैंड इधर है। सो इसमें क्या कहा गया, शेडो ऑफ द पोल फेल एग्जैक्टली टू हिज राइट। और मोहित किसकी तरफ फेस करके खड़ा हुआ है, स्टैंडिंग फेसिंग ए पोल, वो पोल की तरफ देख रहा है। तो इट मीन्स सपोज पोल यहाँ पर है, मोहित इधर खड़ा हुआ है, पोल इधर है, तो उसका लेफ्ट पोर्शन इधर हो गया। तो हमारे पास ये स्टेटमेंट तो गलत हो गई, मीन्स नॉर्थ पोर्शन तो नहीं आने वाला। समझ पा रहे हैं। चलो केस नंबर 2 ले लेते हैं, साउथ पोर्शन में ले लेते हैं हम। साउथ, सपोज साउथ की तरफ उसका फेस है, ये है उसका साउथ। मोहित अब हमारे पास ऐसे खड़ा हुआ है, ऐसे, है ना, नीचे की तरफ फेस उसका, ये ऑब्वियस है साउथ फेस है हमारे पास। इसके सामने कौन है, पोल है। बट सन किधर है, सन तो इधर रहने वाला है। क्यों इधर रहने वाला है, बिकॉज ऑफ सनराइज। सनराइज किधर होता है, ईस्ट में होता है। अब मुझे बताइए, जब इधर है तो इसकी शेडो किधर होगी, शेडो इधर होगी। जब शेडो इधर है तो इसका राइट हैंड साइड कौन सा है, इसका राइट हैंड साइड ये वाला है। समझ पा रहे हैं, राइट हैंड साइड मीन्स क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज इधर करेंगे तभी तो क्लॉकवाइज होगा। सो ये कौन सा फेस हो गया, राइट फेस, राइट हैंड। इधर कौन सा हो गया, लेफ्ट हैंड या फिर लेफ्ट फेस। इसका मतलब क्या है, अब समझो क्वेश्चन, अब क्वेश्चन को फील करो आप। मोहित वॉज स्टैंडिंग फेसिंग ए पोल, ये सन था, ये हमारे पास मोहित है, इधर हमारे पास फेस है, इधर हमारे पास पोल है। जब इस सन इधर है तो इसकी शेडो इधर होगी और इसका राइट हैंड साइड इधर होगा। तो मोहित वॉज स्टैंडिंग फेसिंग ए पोल व्हेन सनराइज, द शेडो ऑफ द पोल फेल एग्जैक्टली टू हिज राइट। एग्जैक्टली टू हिज राइट, ये एग्जैक्टली टू हिज राइट। टू विच डायरेक्शन वॉज ही फेसिंग, इट मीन्स वॉट, साउथ डायरेक्शन। देखो समझाने के लिए मैंने इतना टाइम लगाया, वरना इतना टाइम नहीं लगता। समझ पा रहे हैं बात को। जब क्वेश्चंस करेंगे तब आपका विद इन सेकेंड्स आप स्पीड को कवर कर पाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि सन के अपोजिट डायरेक्शन में शेडो होती है। शेडो हमारे पास इधर है तो हमें क्या चाहिए, राइट में, तो इट मीन्स व्हाट, वो साउथ डायरेक्शन में ही होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में मैंने 2-3 टाइप्स कवर किए हैं, सो प्लीज़ आप इस क्वेश्चन को ढंग से देखिएगा। 2-3 टाइप्स को कवर किए हैं और बहुत ही सिंपल तरीके से। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी है तो गारंटी आपको कोई दिक्कत ही नहीं आने वाली है। सो हम कवर करते हैं।
टूरिस्ट ड्राइव्स 10 किलोमीटर टुवर्ड वेस्ट। देखिए हम क्वेश्चन को कवर भी करते जाएंगे, साथ साथ डायग्राम बनाते जाएंगे। 10 किलोमीटर्स टुवर्ड्स वेस्ट, तो वो पहले किधर गया? 10 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट, ठीक है। इधर से इधर जा रहा है और वो कितना जा रहा है? 10 किलोमीटर। एंड टर्न्स टू लेफ्ट, लेफ्ट इधर कर देता हूँ। लेफ्ट मीन्स वॉट? यहाँ पे लेफ्ट मीन्स वॉट? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? आपको सिर्फ वही चीज़ माइंड में रखनी है अब हमारे पास, ठीक है। क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, जरा सोचो, ये कौन सा फेज हो जाएगा हमारे पास? क्लॉकवाइज। ये कौन सा फेज हो जाएगा हमारे पास? एंटी क्लॉकवाइज। हमें किधर मुड़ना है? लेफ्ट में। सो लेफ्ट में टर्न हुआ एंड टेक्स ए ड्राइव ऑफ अनदर 4 किलोमीटर, और वो 4 किलोमीटर उसने कवर किया। ही देन ड्राइव्स टूवर्ड्स ईस्ट। अब वो ईस्ट की तरफ जा रहा है। ईस्ट किधर है हमारे पास? ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। हमें ईस्ट की तरफ टर्न करना है। कितना? अनदर 4 किलोमीटर, मीन्स सिर्फ यहाँ तक। सपोज ये 10 किलोमीटर यहाँ तक इतना लंबा है, ये 4 किलोमीटर। एंड देन टर्न्स टू हिज राइट। अब हमारे पास किधर टर्न कर रहा है वो? राइट की तरफ। राइट मीन्स क्लॉकवाइज। राइट जैसे ही बोला आपके माइंड में सिर्फ क्लॉकवाइज आना चाहिए, तो इट मीन्स वॉट? ये हमारे पास कौन सा फेज हो गया? क्लॉकवाइज। एंड ड्राइव्स 5 किलोमीटर। आफ्टरवर्ड्स ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट। अब उसने किधर टर्न लिया? लेफ्ट। देखिए ये क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज। एंड ट्रेवल 6 किलोमीटर। इधर हमने 6 किलोमीटर ट्रेवल किया। इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट? इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट? अब मुझे बताओ, देखो इसमें 4-5 चीज़ें निकल के आएंगी हमारे पास। सबसे पहली चीज़, आप इधर थे और ये 10 किलोमीटर है, तो ये 4 और ये 6, तो ये भी 10 ही हो गया। इट मीन्स वॉट? एग्जैक्टली ही इज़ इन द स्ट्रेट लाइन। एग्जैक्टली। सो इट मीन्स वॉट? वो इधर है। सो इट मीन्स क्या मैं कह सकता हूँ कि वो साउथ डायरेक्शन की तरफ है। देखो क्वेश्चन 2 तरीके से आएंगे यहाँ पे हमारे पास। इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट? स्टार्टिंग पॉइंट से कौन सी डायरेक्शन में है? इसका मतलब क्या हुआ? स्टार्टिंग पॉइंट से कौन सी डायरेक्शन में है? स्टार्टिंग पॉइंट से वो साउथ की डायरेक्शन में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? साउथ। इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट? स्टार्टिंग पॉइंट से कवर कर रहा है वो, कौन सी डायरेक्शन में है? साउथ डायरेक्शन में है। सेकंड क्वेश्चन, इन विच डायरेक्शन इज ही इज फेसिंग? उसका फेस किस डायरेक्शन में है? फेस की बात कर रहा है। वो घूमते हुए इधर से इधर की तरफ जा रहा था, तो उसका फेस किधर है? उसका फेस इस तरफ है, और इस तरफ मीन्स ईस्ट। इसका फेस ईस्ट की साइड है। दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस समझ में आ रहा है आप लोगों को? ईस्ट की तरफ है इसका फेस। और इसी का हमने शॉर्ट ट्रिक देखा था लास्ट वीडियो में, कि इसको देखो करेंगे अभी विद इन सेकंड्स क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस वाले क्वेश्चन को, सेकंड वाले पार्ट को। डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट। ये स्टार्टिंग पॉइंट था, ये एंड पॉइंट था। इसके बीच में कितना डिस्टेंस है? देखो यहाँ से ये कितना डिस्टेंस है हमारे पास? 4। ये कितना डिस्टेंस है हमारे पास? 5। सो 4 + 5 इज़ वॉट? 9 किलोमीटर। सो क्या मैं कह दूँ कि ये 9 किलोमीटर डिस्टेंस है स्टार्टिंग से एंड पॉइंट के बीच में? यस। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक देखते हैं, है ना? समझ में आया ना चीज़ आपको? वेरी गुड। सो देखिए स्टार्टिंग करते हैं। हमने क्या देखा? हम सिर्फ इस वाले पार्ट को शॉर्ट ट्रिक देखी थी हमने, कि किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है। अगर ऐसे भी क्वेश्चंस बहुत आते हैं आपके हर एग्ज़ाम में, है ना, चाहे वो आपको NTSC हो, SSC हो, चाहे RRB हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, हर एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं। सो 10 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट, हमने क्या लिखा? वेस्ट लिखा। टर्न्स टूवर्ड्स लेफ्ट एंड टेक्स ए ड्राइव ऑफ अनदर 4 किलोमीटर। ही देन ड्राइव्स टूवर्ड्स ईस्ट another 4 kilometer and then turns to his right and drives 5 kilometer. He turns to his left and travels 6 kilometer his starting point. हमने सारी डायरेक्शंस लिख ली, बस सिर्फ डायरेक्शंस। और हमने लास्ट वीडियो में क्या देखा था? अगर नहीं देखिए तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, पहले वो वीडियो देखिए, आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपके। सो राइट लेफ्ट कैंसिल आउट। यस, गॉट इट? यस और नो? अब वेस्ट डायरेक्शन में है, देखिए ये हमारे पास वेस्ट डायरेक्शन है। सो अब मुझे बताइए, वेस्ट से लेफ़्ट की तरफ जाना है आपको, वेस्ट से लेफ़्ट। ये तो क्या हो गया? क्लॉकवाइज। ये क्या हो गया? एंटी क्लॉकवाइज। समझ पा रहे हैं आप बात को? तो उसका फेस किधर हो गया? अब वेस्ट था, वेस्ट से लेफ्ट टर्न लिया तो किधर हो गया? साउथ की तरफ हो गया फेस। अब फिर उसको ईस्ट की तरफ टर्न करना है, तो ईस्ट की तरफ फेस टर्न करना मतलब ये फेस टर्न करना आप उसको। सो मीन्स वेस्ट, ये लेफ्ट टर्न लिया उसने, ऐसे वेस्ट था, 3 चीज़ बची हुई है, वेस्ट, लेफ्ट, ईस्ट। वेस्ट, ये लेफ्ट, अब उसने ईस्ट की तरफ टर्न किया तो ईस्ट। सो अभी फाइनली उसका कौन सा फेस है? उसका फेस ईस्ट की तरफ ही है, और वही तो हमने पढ़ा, उसका फेस ईस्ट की तरफ है।
देखो समझाने में मुझे 1 मिनट लग रहा है, बट आप गारंटी आप विद इन 10 सेकेंड्स कर सकते हो इस क्वेश्चन को। ठीक है, सो आपको समझ में आ गया। हमने 2 तरीके से किया, इस तरीके से भी और इस तरीके से भी। अगर सिर्फ क्वेश्चन ये आता डायरेक्शन ही इज फेसिंग, देन आप इस तरीके से करिएगा, अदरवाइज आपको ये डायग्राम बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, सो हमने 2-3 टाइप्स के क्वेश्चन इसमें कवर किए हैं। सो नेक्स्ट जो हमारा टाइप है वो बेहतरीन टाइप है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप एंगल रोटेशन देखिए, ये जो टाइप है आपका एंगल रोटेशन, ये अगर आपने सीख लिया तो गारंटी आपका 1 या 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने ही वाले हैं इससे। ठीक है, और विद इन सेकेंड्स कर सकेंगे, विद इन सेकेंड्स। मिनट की तो बात तो बहुत दूर है। ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ने का टाइम लगने वाला है, बाकी कुछ टाइम नहीं लगेगा। एंगल रोटेशन। अब आपसे मैं एक बात पूछता हूँ। ठीक है, सपोज मैं बोल रहा हूँ, ये देखो, ये जो इसका पॉइंट है, ये मेरे पास सपोज फेस है। मैंने बोला ये नॉर्थ डायरेक्शन में है, और मैंने कहा टर्न 180 डिग्री। ये फेस इधर से टर्न होके ये 90 टर्न हुआ और ये 180 टर्न हो गया। इट मीन्स व्हाट? अब इसका फेस किधर है? इधर। सो 180 जैसे ही मैंने बोला, नॉर्थ से साउथ हो गया। मैंने बोला अगर सपोज ईस्ट में है, सो 180 टर्न करूँगा तो कितना होगा? वेस्ट में जाएगा। सो चाहे वो क्लॉकवाइज हो, अब नॉर्थ में है, अगर आपने क्लॉकवाइज टर्न किया तब भी साउथ में जाने वाला है। नॉर्थ में एंटी क्लॉकवाइज टर्न किया तब भी साउथ में जाने वाला है। समझ पा रहे हैं बात को? बात बराबर है। सो 180 डिग्री क्लॉकवाइज हो या एंटी क्लॉकवाइज हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे देखिए, इट मीन्स डायरेक्शन जो होगी हमारे पास, वो अपोजिट हो जाएगी। बस ये बात आपको याद रखनी है। इट मीन्स व्हाट, कि अगर नॉर्थ में है तो साउथ में चले जाएंगे, ईस्ट में है तो वेस्ट में चले जाएंगे। नॉर्थ ईस्ट में है, अगर आप नॉर्थ ईस्ट में हैं तो किधर फेस हो जाएगा आपका? साउथ वेस्ट में। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? चंगू मंगू समझो। नॉर्थ ईस्ट में है तो साउथ वेस्ट में चले जाएंगे आप। नॉर्थ वेस्ट, सपोज आप साउथ ईस्ट में है, सो आप किधर चले जाएंगे? नॉर्थ वेस्ट में। ऐसी डायरेक्शन चेंज आपको विद इन सेकेंड कर लेनी है। अगर मैं बोलूँ 270 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करना है आपको, देखो 90 डिग्री तो आप कोई भी कर लेगा ना। मैंने बोला नॉर्थ में फेस है तो 90 डिग्री तो ईस्ट हो गया, सिंपल है। मेरा क्वेश्चन क्या है? 270 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करना आपको। इधर आप फेस है आपका 270 डिग्री, अगर आपने इसको रोटेट किया मीन्स इधर से 270 हमारे पास यहाँ पर होगा और उसका फेस वेस्ट में होगा। आप इतना रोटेट करें, इससे बेटर क्या है? आप इतना रोटेट करें 270, इससे बेटर क्या है? आप इसको रोटेट कर लीजिए इधर। 270 को इधर रोटेट किया, इससे बेटर है 90 डिग्री इधर उल्टा क्लॉक कर लीजिए। तो क्या कहा है मैंने? इसी इसको देखो, ध्यान से पढ़ो। 270 क्लॉकवाइज घुमाऊं, इससे बेटर है 90 डिग्री एंटी क्लॉक घुमाऊं। बात सेम है, यही क्वेश्चन से हमें करना है। ठीक है, 270 डिग्री, अगर सपोज मैंने 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पर आपका फेस है तो 270 अगर मैंने एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, यहाँ से इधर घुमाया, इससे बेटर क्या है? 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दीजिए। सिंपल है, बात बराबर है। समझ पा रहे हैं आप चीज़ को? सो ये 2 पॉइंट आप याद रखेंगे, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट की पॉइंट है हमारे पास। ये क्वेश्चंस का टाइम कम कर देंगे हमारे पास। कोई क्वेश्चन 30 सेकंड में हो रहा है तो वो 20 सेकंड में हो जाएगा। सो एक क्वेश्चन कवर करते हैं चलो रोटेशन पे। वंशिका इज फेसिंग नॉर्थ वेस्ट। आपको डायरेक्शन तो बनानी ही होगी पहले फास्ट, है ना। अब देखो उसका फेस किधर है? नॉर्थ वेस्ट की तरफ है। ये रहा नॉर्थ, ये रहा वेस्ट, मीन्स उसका फेस किधर है? नॉर्थ वेस्ट। सिर्फ आपको ये डायग्राम बनाना है इस तरीके से। अब देखिए, शी टर्न्स इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन बाय 90 डिग्री। अब उसने 90 डिग्री क्लॉकवाइज, तो देखिए क्लॉकवाइज तो इधर होगा। सो 90 डिग्री क्लॉकवाइज मीन्स 45 इधर 45 इधर, तो इधर फेस हो गया उसका, अब है ना। अब ए पोजीशन सपोज ये थी, बी पोजीशन हमारे पास ये हो गई। अब देन 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, इधर था उसका फेस, अब उसने एंटी क्लॉकवाइज बोला है 180 डिग्री। तो अब इधर फेस है तो 180 मीन्स अपोजिट, इधर है तो इधर फेस हो जाएगा उसका। 180 डिग्री अपोजिट एंटी क्लॉकवाइज बोला है ना, चाहे एंटी क्लॉक बोले या क्लॉक बोले, 180 का मतलब तो इसका अपोजिट हो जाना है। तो बी पर है तो सी पर चला जाएगा। एंड देन 90 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन। सेम मीन्स जो लास्ट वाली बात कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज। सो 90 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन। सो ये तो हो जाएगा क्लॉकवाइज, ये हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। अब हमें 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, बिकॉज उसने कहा है कि 90 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन। सो 90 डिग्री इधर, ये 45, ये 45, तो उसका फेस अब फाइनली किधर हुआ?
इस डायरेक्शन में, और ये कौन सा फेस है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, तो क्या मैं कह दूं कि साउथ ईस्ट में है? बिल्कुल है। बट आपको क्वेश्चन ऐसे तरीके से बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल नहीं। ऐसे तो आप 2-2 मिनट लगा देंगे। अगर आपने एक क्वेश्चन में 2 मिनट लगा दिया तो बाकी क्वेश्चन कब करेंगे? अब सुनो शॉर्ट ट्रिक। ये देखो मेरी शॉर्ट ट्रिक क्या है। आपको सिर्फ क्या करना है, सिर्फ ये करना है कि सबसे पहले उसका फेस ढूंढना है, किधर है। वंशिका किधर देख रही है? वंशिका बताओ तुम किधर देख रहे हो? नॉर्थ वेस्ट की तरफ देख रहे हो? ये हमारे पास नॉर्थ वेस्ट है। क्वेश्चन खत्म हो जाएगा बस। अब देखो, शी टर्न्स इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन बाय 90 डिग्री। आपने क्या लिखा है यहाँ पे? 90 डिग्री क्लॉकवाइज, ऐसे लिखना है बस। देन 180 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज, 180 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज। देन 90 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन, 90 डिग्री इन द सेम, सेम मीन्स जो प्रीवियस वाले की बात चली जा रही है। सो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ? जब भी ऐसे क्वेश्चन आए आपको क्या करना है, सुन लो मेरी बात, ध्यान से सुनो। क्लॉकवाइज जितने भी दिखे क्लॉकवाइज के, आपको क्लॉकवाइज को ऐड कर लेना है। जितने भी दिखे एंटी क्लॉकवाइज आपने उनको अलग से ऐड कर लेना है। समझो क्या कहा मैंने ये कहा कि जितने भी एंटी क्लॉकवाइज है उनको ऐड करो। 180 और 90 एंटी क्लॉकवाइज है, इनको आप ऐड करो। 270 हो, ये कितना बन गया? ये बन गया 270 एंटी क्लॉकवाइज। ये कितना बना? 90 क्लॉकवाइज। आपको क्या करना है, जो भी नंबर बड़ा होगा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में से, आपको बड़े में से छोटे नंबर को माइनस कर देना है। 270 माइनस 90 इज वॉट? 180। और बड़ा नंबर कौन सा था, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। खत्म। आपको 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर देना है। कब? जब आप वंशिका इधर देख रही थी, वंशिका देख रही थी इधर, इसने 180 डिग्री इधर रोटेट किया। आंसर। अब वंशिका का फेस इधर है और अब वो खुश है कि मैंने क्वेश्चन को 2 सेकंड में कर लिया। बिलीव मी, 10 से 15 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगने वाले आपको इस क्वेश्चन में। इस तरीके से करेंगे तो, ये तो समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, ऐसे करेंगे तो टाइम लगेगा, ऐसे टाइम नहीं लगेगा। सो वंशिका किधर देख रही है? इधर, क्योंकि हमने 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया है। इधर देख रही थी तो 180 डिग्री। तो ये हमारे पास शॉर्ट ट्रिक है। आप क्वेश्चन को जस्ट रिपीट मोड पे देखिए, समझ में आ जाएगा दोबारा से, ठीक है। चलो एक बात क्वेश्चन करते हैं। ए मैन इज़ फेसिंग साउथ। देखिए शॉर्ट ट्रिक से करते हैं। मैन किधर देख रहा है? साउथ की तरफ देख रहा है। ही टर्न्स 135 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड देन 180 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ? 180 बड़ा है, 135 छोटा है। दोनों बड़े में से छोटे को माइनस किया तो 45 डिग्री। बड़े नंबर कौन सा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। तो हमारे पास बड़ा, हमारे पास ये है। तो अब मुझे एक बात बताओ, 45 डिग्री क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज किधर होगा? इधर होगा, यही तो क्लॉकवाइज होगा, है ना। सो 45 डिग्री, ये 45 डिग्री हमारे पास इधर बन गया। तो 45 डिग्री ये साउथ में देख रहा था, तो 45 डिग्री आपने रोटेट कर दिया। ये कौन सी डायरेक्शन बनी? ये साउथ है, ये वेस्ट है, तो क्या आंसर आ गया? साउथ वेस्ट। मीन्स अब वो किधर देख रहा है? साउथ वेस्ट की तरफ देख रहा है। अरे फील आ रही है, नहीं आ रही है? कितनी अच्छी ट्रिक है, देखो सेकंडों में क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं आप लोगों के, चंगू मंगू समझो, ठीक है। सो हमारे पास ये शॉर्ट ट्रिक थी इस क्वेश्चन की। आप ऐसे किसी भी क्वेश्चंस को आप इन ट्रिक से कर सकते हो। सो अब हम चलते हैं आगे, ठीक है। समझ में आया एंगल रोटेशन? सो एंगल रोटेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइप। अब हम एक अलग क्वेश्चन देख रहे हैं जो सिंपल है, बट ऐसे क्वेश्चन भी कभी कभी एग्जाम में आ जाते हैं। सपोज 8 पीपल ABCDEFGH, ये ABCDEFGH बैठे हुए हैं, आर प्लेस्ड एज शोन इन फिगर, ऑल आर फेसिंग इन द आउटवर्ड डायरेक्शन। दैट इज द इम्पोर्टेंट। आउटवर्ड मीन्स ए भी बाहर की तरफ देख रहा है, ये ऐसे, ए ऐसे बैठा हुआ है, बी ऐसे बैठा हुआ है, बाहर की तरफ फेस है, बाहर की तरफ फेस है, बाहर की तरफ, सबका बाहर की तरफ फेस है। इधर किसी का भी अंदर की तरफ फेस नहीं है। ओके, अब बोल रहे हैं इफ ऑल ऑफ देम मूव एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अगर सभी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देख रहे हैं तो 3 ऑल ऑफ देम मूव, वो मूव कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टू 3 प्लेसेस, देन 3 प्लेसेस एंटी क्लॉकवाइज। पहले ये क्लॉकवाइज है तो मीन्स ये कौन सी डायरेक्शन है हमारे पास? एंटी क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है। सपोज ए अगर यहाँ पर है तो उसने 3 प्लेसेस मूव किया, 1 2 3। अब ए यहाँ पर पहुँच गया है, बी यहाँ पर पहुँच गया है,
एच यहाँ पर पहुँच गया है। फील कर पा रहे हो क्वेश्चन को, समझ आ रहा है? सो अब बोल रहा है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। अब आपको ऑप्शन को ही पकड़ना पड़ेगा। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे होते हैं, हमें ऑप्शन से ही चेक करना पड़ेगा कि वो क्या है आंसर, कैसे सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। सो ऑप्शन पकड़ते हैं। ई इज़ फेसिंग ईस्ट, क्या ई ईस्ट को देखेगा, ईस्ट की तरफ? देखो ई अभी यहाँ पर है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है 3 प्लेसेस तक, 1 2 3, ई पहुँच गया यहाँ पर। बट ये डायरेक्शन कौन सी है? ये तो हमारे पास नॉर्थ ईस्ट है, बट बोला क्या है? ईस्ट। गलत। ए इज़ फेसिंग साउथ, ए यहाँ पर है, 1 2 3, ए पहुँचा यहाँ पर। ये कौन सी डायरेक्शन है हमारे पास? साउथ वेस्ट। बट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? साउथ। गलत। बी इज़ फेसिंग वेस्ट, बी कहाँ पर है? इधर, 1 2 3, बी पहुँचा इधर। ये कौन सी डायरेक्शन है? यस, ये कौन सी डायरेक्शन है? वेस्ट। इट मीन्स वॉट? बी हमारे पास वेस्ट की तरफ ही देखेगा। अरे समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है? ठीक है। सो बी किधर देखा? वेस्ट की तरफ देखा। सो क्वेश्चन सिंपल होते हैं, सिर्फ आपको ऑप्शन से भी आंसर निकाले जाते हैं। ये समझाने का मतलब था इस क्वेश्चन से। ठीक है। सो लास्ट ऑप्शन चेक कर लीजिए। एच इज़ फेसिंग नॉर्थ वेस्ट, एच किधर है? ये रहा, 1 2 3, एच कौन सा फेस डायरेक्शन कर रहा है? एच हमारे पास साउथ फेस पे है, बट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? नॉर्थ वेस्ट। इट मीन्स वॉट? दिस इज रॉन्ग। यस, दिस इज रॉन्ग। या कॉन्सेप्ट दैट इज रॉन्ग। चलो बकवास नहीं करनी है ना। सो पाइथागोरस थ्योरम, देखो आपने ये पहले पढ़ा भी हुआ है, बहुत बार पढ़ा हुआ है ना, बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे आप। पाइथागोरस थ्योरम फिर भी एक बार देख लीजिए। अगर आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, सो इट मीन्स दो साइड्स का स्क्वायर का सम हमारे पास 90 डिग्री के सामने वाली साइड के स्क्वायर के इक्वल होता है। ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर होता है। ये मैंने यहाँ लिखा हुआ है, आपको दिख भी रहा है। ए बी कितना है हमारे पास? 12 है। बी सी कितना है हमारे पास? 5 है। तो बताइए कि ये कितना होगा? 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, ये 169। ए सी का स्क्वायर है तो ए सी कितना हुआ? 13 सेंटीमीटर, मीटर, कुछ भी ले लीजिए आप, जो डायमेंशन इसका लेंगे वो इसका ले लेना। सो पाइथागोरस थ्योरम तो सिंपल थे, बट मैंने ये पढ़ाया क्यों? मैंने बस रिमाइंड करवाया कि आप गलती से कहीं भूल भाल ना गए हो। एक क्वेश्चन करते हैं, है ना। देखिए दिव्या, अब आती है दिव्या वॉकड 8 किलोमीटर वेस्ट। कुछ नहीं करना, हमें 8 किलोमीटर वेस्ट की तरफ चलना है। एंड टर्न राइट मीन्स क्लॉकवाइज, है ना। वरना क्या करते हैं हम, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज नहीं देखेंगे तो हम बस ऐसे ही करते रह जाएंगे कि राइट इधर होगा, है ना, तो बड़ा दिक्कत होता है। सो जैसे ही राइट आया आपके माइंड में क्या आया? क्लॉकवाइज। सो एंड टर्न राइट, ये हमने राइट टर्न लिया इस तरफ। एंड वॉकड 3 किलोमीटर। अगेन शी टर्न राइट एंड वॉकड 12 किलोमीटर। देखिए ये 8 था, सो 12 तो ऑब्वियस है यहाँ पर होगा, कुछ ज़्यादा ही होगा ना इससे, 8 से ज़्यादा। तो ये 8 है तो कितना होगा? 4 होगा। हाउ फार इज शी फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, ये स्टार्टिंग पॉइंट था, ये हमारे पास लास्ट पॉइंट था। तो बोल रहे क्या कि स्टार्टिंग पॉइंट से लास्ट पॉइंट तक का डिस्टेंस बता दीजिए। सिंपल। ये कितना है? 3। ये कितना है? 12 माइनस 8, 4, 3 4, ये कितना बना? 5। ऑब्वियस है। कैसे? ये 90 डिग्री है, सो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तभी तो ये निकलेगा। सो 9 प्लस 16 दैट इज़ 25, और फिर 25 का रूट, क्योंकि ये तो हमारे पास सपोज ए है, ये बी है, सो ये ए बी का स्क्वायर निकला। सो ए बी इज़ वॉट? दैट इज़ 5। गॉट इट। सो ऐसे क्वेश्चन हमारे पास, जो भी नंबर्स वाले क्वेश्चन होंगे उनके डायग्राम बनाने ही पड़ेंगे आपको। ठीक है। सो आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट थी और काफ़ी आपको समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में आई तो प्लीज़ आप नीचे लिखिए यस आई गॉट इट। ठीक है। और आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आपको इस टॉपिक पे सर वीडियो बनाइएगा। ठीक है। सो आज हमने क्या पढ़ा? पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन किया, एक हमने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी देखी, और हमने एंगल रोटेशन देखा, और हमने शैडो को कवर किया, है ना, और हमने बेसिक इंट्रोडक्शन को भी कवर किया इसको। ठीक है। सो बने रहिए आप मेरे साथ,
कि सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो, ठीक है। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।